इस वीडियो में आपका स्वागत है। परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। खुदावंद ने हमें सुनने के लिए कान दिए हैं। खुदावंद चाहते हैं कि हम सुने। बच्चा जब पैदा होता है तब से वो सुनता है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है बच्चे को, लेकिन उसको सुनाई देता है। अच्छी बुरी सारी बातें वो सुनता है। जो भी हम सुनते हैं उसका हमारे प्राणों पर, हमारे सोल पर, हमारे जीवन पर, हमारे अंतर मन पर सीधा असर पड़ता है। कभी कभी कुछ आवाजें सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है, यार बंद करो इस आवाज को, मुझे नहीं सुनना है। कभी कभी कुछ आवाजों को सुनकर हम डर जाते हैं। कुछ आवाजें ऐसी होती है जो हमें सुकून देता है। जब दिन निकलता है तो बहुत सारे पंछियों की आवाजें सुनाई देती है। जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको ट्रैफिक की आवाज सुनाई देती है। हम रेडियो ऑन करते हैं तो हमें रेडियो के गाने सुनाई देते हैं। टेलीविजन ऑन करता है तो टेलीविजन में जो बातें चल रही है वो सुनाई देता है। घर में कोई सदस्य बोल रहा है तो उनकी बातें सुनाई देती है। जहां आप रहे तो उसके आसपास जो लोग बोलते हैं वो भी हमें सुनाई देता है। तो हम सुनने वाले प्राणी हैं। सुनना हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बिना सुने हम नहीं रह सकते। कुछ न कुछ तो हमें सुनना है। जो भी हम सुनते हैं वो सीधे हमारे सोल में जाता है, हमारे प्राणों में जाता है, हमारे मन में चला जाता है। हमारे कानों से सुनने से हमारे अंतर मन में, हमारे प्राणों में क्या डेवलप होता है, जो हम सुनते हैं उसका किस तरह असर होता है। जब हम बुराई को सुनते हैं तो हमारे मन में बुराई आ जाती है। जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारे मन में अच्छी बातें आ जाती है। जो भी हम सुनते हैं वो हमारे मन में जाकर बस जाता है एक विचार बनकर। जो भी हमने सुना है उसको हमने मान लिया तो हमारी मान्यता बनती है, और मान्यता बनते बनते हमारा विश्वास बनता है। आपके सुनने से आपका विश्वास बनता है। आपके सुनने से आपका विश्वास बिगड़ सकता है। आपके सुनने से गलत विश्वास बन सकता है। आपके सुनने से गलत धारणाएं बन सकती हैं। आप क्या सुन रहे हो, किस तरह की बातें सुन रहे हो, किस तरह की आवाजें सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, सोचिए इसके बारे में। ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि आपका जो सुनना है वो आपके जीवन पर इतना गहरा असर करता है। और कुछ असर ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। हमने कुछ सुना, वो असर कर गया। वो किस तरह का असर है वो हमें पता नहीं है, और वो असर हमारे जीवन में बार बार प्रकट होता है। कुछ बातें हैं जो आपके जीवन को बनाती है, आपके जीवन को सुधारती है, आपके जीवन को संवारती है, आपके जीवन को मजबूत करती है, आपके मन में शांति देता है। कुछ बातें हैं जो आपको डराती है। कुछ बातें हैं जो आपके मन को विचलित कर देती है। कुछ बातें हैं जो आपके अंदर के गलत भावनाओं को जगाती है। कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल सुस्त कर देती है। कुछ बातें हैं जो आपको परेशान करती है। तो अच्छे और बुरी बातें जो हम सुनते हैं वो हमारे प्राणों में, हमारे अंतर मन में जाकर बस जाता है, और हमारा मन उस तरह बन जाता है जिस तरह की बातें हम सुनते हैं। सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा कि आप क्या सुन रहे हो। आप अपने कान किसको दे रहे हो। आपके कानों में जो आवाज पड़ती है, आपके कानों में जो शब्द पड़ता है, आपके कानों में जो संगीत आता है, आपके कानों में जो बातें आती है, वो आपके जीवन को बना भी सकती है और आपके जीवन को बिगाड़ भी सकती है। जब हम कहीं बाहर हैं और आसपास के लोग बातें कर रहे हैं, उनकी बातें हमें सुनाई दे रहा है, कोई जोर जोर से गालियां दे रहा है, वो गाली हमें सुनाई दे रहा है, हम सुनना बंद नहीं कर सकते। हमारे कानों से वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। हम वहां से निकल जा सकते हैं ताकि वो बेकार की बातें हमें सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं खड़े हैं, आसपास कोई बुरी बातें कर रहा है, गाली दे रहा है, दुष्ट बातें कर रहा है, वो बातें हमारे कान के जरिए हमारे प्राणों में चली जाएगी। हमें सावधान रहना है कि हमारे कान किन बातों के लिए खुले हैं। क्या हम कान बंद कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ऐसे दोनों हाथ लगाकर अपने कान बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। कोई उत्सव हो रहा है और दूर कोई पटाखा बजा रहा है,
बहुत ज़ोर से बजने वाला है तो हम कान बंद कर देते हैं। कहीं किसी लोकेशन पे पहुंच गए, वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है तो स्पीकर इतना लाउड होता है, लाउड स्पीकर इतनी ज़ोर से बजता है तो हम अपने कानों को बंद करके उस स्पीकर के सामने से गुजरते हैं। दूर जाने के बाद हम अपने हाथों को हटा देते हैं क्योंकि अब वो आवाज़ दूर से आ रही है, अब हमारे कान में जाकर हमें परेशान नहीं कर सकती। कुछ आवाज़ें हैं जो हमारे कान के पर्दे को खराब कर सकते हैं। कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनने की आदत है हेडफोन्स लगा के, जो पूरा तेज़ म्यूज़िक लगाते हैं। पूरा तेज़ करने से पहले मोबाइल फ़ोन हमें वार्निंग देता है, हमें सचेत करता है कि इतना ज़ोर से सुनने से आपके कान खराब हो सकते हैं। लेकिन कौन ध्यान देता है? पूरा वॉल्यूम में सुनते हैं, पूरी आवाज़ में सुनते हैं और धीरे धीरे उनका कान कमज़ोर होता जाता है। कुछ पढ़ लिया हमने, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कोई समझाने वाला मिला, वो आपसे बोल रहा है और बोलकर समझा रहा है, आपको बेहतर समझ में आ रहा है और आपको वो विषय के बारे में अब समझ आ गया। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके घर का कोई सदस्य अगर बुरी बातें बोल रहा है तो बुराई आपके कानों के ज़रिए आपके मन में जा रही है। आपके आसपास कोई अच्छी बातें करने वाला इंसान है तो उनकी अच्छी बातें आपके कानों के ज़रिए आपके मन में जा रही है। गाली देने वाला इंसान है आपके परिवार में तो गाली आपके कानों के जरिए आपके मन में चला जाता है। छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते रहते हैं और घर का कोई सदस्य गाली देता है एक दूसरे को, बच्चों को सुनाई देता है, वो बहरा नहीं है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा, बोलना शुरू करेगा तो आपकी जो गाली जो बच्चे के कानों के जरिए उसके मन में चला गया, अब बच्चा बोलना शुरू किया, किसी ने उसको गाली देना सिखाया नहीं, लेकिन वो खुद ब खुद गाली दे रहा है क्योंकि घर के जिस सदस्य ने गाली दी थी वो गाली बच्चे के कानों में पड़ गई और वो उसके मन में जाकर जमा हो गया। अब बच्चा बोलना शुरू किया, कहीं और से उसी तरह की गाली सुनाई दी और बच्चे ने अब डुप्लीकेट करना शुरू किया, बच्चे ने गाली देना शुरू की। क्योंकि जो बातें कानों से सुनते हैं वो हमारे मन में जाकर बसता है। आप क्या सुन रहे हो? किन बातों पर आपने अपना कान लगाया है? अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। जो लोगों के मन में डर बसा हुआ है वो डर वाली बातें करते हैं। जिन लोगों के मन में संदेह बसा हुआ है वो संदेह यानी डाउट करने वाली बातें करते हैं। जिन लोगों को चिंता करने की आदत है वो चिंता वाली बातें करते हैं। जब वो चिंता वाली बातें करते हैं तो हमारे मन में चिंता आ जाती है, हम भी चिंता करना शुरू कर देते हैं। डरने वाले लोगों की बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में डर आ जाता है और हम डरना शुरू कर देते हैं। आपके आसपास कोई शक करने वाला या संदेह करने वाला इंसान है और वो हर बातों को शक की नज़र से देखता है, संदेह से देखता है, उसकी बातें सुन सुनकर आपके मन में संदेह पैदा हो सकता है, आपके मन में शक पैदा हो सकता है। जिनकी दोषी मनस्थिति है वो दूसरों को दोष देने वाली बातें करते हैं, बार बार दोष लगाते हैं। उनकी बातें सुनेंगे तो जो दोषी मनस्थिति उनकी है वो आपके मन में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उन्होंने आपको दोष दिया और उसको आपने सुन लिया, बार बार बोल रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो आपका मन भी दोषी मनस्थिति हो जाएगा। ये एक खतरनाक परिस्थिति है जो आपके मनस्थिति को बुरा कर देगी। बुरी बातों से दूर रहना बहुत जरूरी है। जो लोग अविश्वास करते हैं, जिनके पास विश्वास नहीं हो, किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते, उनकी बातों में भी अविश्वास होता है। उनकी बातों को सुनकर अगर हमने मान लिया तो हमारे अंदर भी अविश्वास पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं वो हमारे मन में जाकर बसता है और हमारा मन इतना विशाल है, इतना बड़ा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, गुणना शुरू होता है, क्योंकि हमारे मन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और जीवन में आप जो भी डालोगे वो बढ़ता रहेगा। विश्वास करने वाले लोगों की बातें जब आप सुनते हो तो आपके मन में विश्वास आता है। हिम्मत करने वाले लोगों की बातें जब आप सुनते हो तो आपके मन में हिम्मत आता है। जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो विश्वास से भरी हुई बातें करते हैं। उनके विश्वास से भरी हुई बातों की वजह से आपके मन में विश्वास आता है, आपका मन दृढ़ हो जाता है, आपका मन मजबूत हो जाता है। जो प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं उनकी बातें सुनने से आप प्रोत्साहित हो जाते हो। जिन लोगों के मन में जलन, कुड़न, कड़वाहट, ये सारी चीजें हैं, वो जलन वाली बातें करते हैं। उनकी जलन वाली बातों को जब आप सुनोगे तो उनका जलन उनकी बातों के जरिए आपके कानों में पड़ता है और उनका जलन आपके मन में चला गया, बीज बनकर बोया गया। अब आपके मन में जलन पैदा हो जाएगी, पहले नहीं था अब पैदा हो जाएगी। नफरत से भरे लोग, कड़वाहट से भरे लोग
नफरत वाली बातें करते हैं, कड़वी बातें करते हैं। जिन लोगों के मन में नफरत भरा हुआ है, उनके साथ समय बिताएंगे, उनके साथ बातें करेंगे तो उनकी बातों में नफरत निकलता है। वो नफरत आपके कानों के जरिए जाकर आपके मन में बस सकता है और आपके मन में नफरत पैदा हो सकता है। असंतुष्ट लोग, जिनके मन में कोई संतुष्टि नहीं है, वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रास्ता सही नहीं है, मौसम सही नहीं है, कपड़े सही नहीं है, खाना सही नहीं है। उनकी बातें सुन सुनकर आप भी असंतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि उनकी असंतुष्टता, उनके कंप्लेंट करने की आदत बातों के जरिए आपके कानों से होकर आपके मन में जा रहा है। अब आप असंतुष्ट होना शुरू हो जाएंगे। निराश लोग, कुछ लोग हैं जो बहुत ही निराश रहते हैं। उनके जीवन में कुछ चीजें ठीक ठाक चल रही है, फिर भी निराश रहते हैं। उनकी मनस्थिति निराशा वाली है। कुछ हुआ होगा उनके जीवन में जिसकी वजह से निराशा घर कर गई मन में, अब वो निराशा में ही चलते हैं। कुछ भी अच्छा होने वाला है, पहले से ही अपने निराशा को आगे आगे भेजकर जो अच्छा होने वाला था उसको भी मार देते हैं। निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेजार रहते हैं। ऐसा कोई दोस्त आपका है और आप उनकी बातें सुन रहे हो और सुनते जा रहे हो और सुनते जा रहे हो, आपके कानों में फिल्टर नहीं लगा हुआ है, वो सीधे सारी बातें आपके मन में चली जाएगी और आपके मन में निराशा उत्पन्न होगी, निराशा पैदा होगी। जो लोग जीवन से नाराज हैं, वो हर बात में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। हर बात उनकी नाराजगी वाली होती है। वो आपसे बार बार नाराज हो जाएंगे, आपको बार बार उनको जाकर मनाना पड़ेगा। उनकी बातें नाराजगी वाली है, आपके कानों के जरिए आपके मन में पहुंच गए, आप भी नाराज होना शुरू हो जाएंगे। आप नाराज थे नहीं, लेकिन अभी आप नाराज होना शुरू हो गए। आप अपने घर वालों से नाराज होना शुरू हो गए, दुनिया से नाराज होना शुरू हो गए, इससे नाराज होना शुरू हो गए, उससे नाराज होना शुरू हो गए। कुछ लोग खुदावन से नाराज हैं, परमेश्वर से नाराज हैं। उनके साथ बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो हमारे मन में खुदा को लेकर जो यकीदा है, परमेश्वर को लेकर जो विश्वास है, वो भी चला जाएगा। क्योंकि उनकी नाराजगी अगर लंबे समय से है तो वो नाराजगी एक जहर की तरह बातों के जरिए आपके कानों से होकर आपके मन में जा सकता है और धीरे धीरे उनकी बातें आपको दूषित कर सकता है, आपके मन को दूषित कर सकता है, आपके विश्वास को दूषित कर सकता है। कुछ लोग अपने जीवन में कोशिश करते करते हार गए और हार मानकर बैठ गए। ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में है, आपके आसपास है, तो वो हारने वाली बातें करता है। आप कोई काम शुरू करने वाले हो, पहले ही बोल देगा, अरे ये सब नहीं होने वाला है, ये सब बेकार है, कुछ फायदा नहीं है। हारने वाली बातें, क्योंकि वो हारा हुआ है तो वो हारने वाली बातें करता है। आप परिस्थितियों से जूझने वाले इंसान हो, आप प्रोत्साहित हो, आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने अपने कान बहुत ज़्यादा समय तक इस इंसान को दे दिया जो हारी हुई बातें करता है, जो हारने वाली बात करता है, आपका हिम्मत दूषित हो सकता है, आपका विश्वास दूषित हो सकता है। कुछ लोग हैं आपके सामने जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, बार बार प्रोत्साहित करते हैं। उनकी बातें सुनते हैं तो आप प्रोत्साहित हो जाते हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, आपके अंदर एक शक्ति आती है। कुछ लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम भरी बातें बोलते हैं आपसे, तो आपके मन में प्रेम आता है, जो कड़वाहट है वो चली जाती है। कुछ लोग हैं जो जीतने वाली बातें करते हैं, हर वक्त जीतने वाली बातें करते हैं। अगर वो हार भी जाएंगे तो भी जीतने वाली बातें करते हैं। वो बातें अगर आपके कान में पड़ गई और आपके मन में चला गया तो आपके अंदर जीतने की इच्छा होगी और आप जीतने के लिए काम करोगे। कुछ लोगों के मुंह से मीठी बातें निकलती है, उनकी मीठी मीठी बातें सुनकर हमारा मन मिठास से भर जाता है। कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बुद्धि से भरी बातें करते हैं, उनके बुद्धि से भरी बातों को सुनकर हमें बुद्धि मिलती है। जो बुद्धिमान परमेश्वर के दास लोग हैं दुनिया में, उनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ ताकि परमेश्वर की बुद्धि मुझे भी मिले। कुछ लोग हैं जो आपके गलती करने पर भी आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको माफ करके आपकी सहायता करते हैं। उनकी बातें सुनते हैं तो हम दोषी मनस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हमारे अंदर दोषी मनस्थिति नहीं आता है, क्योंकि वो लोग हमारी निंदा नहीं कर रहे, वो हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगली बार ठीक से कर देना, नेक्स्ट टाइम सेम गलती मत करना, ट्राई करते रहो, सही कर पाओगे। जिन बच्चों के माँ बाप उनको बढ़ाने की बातें करते हैं, उनको उठाने की बातें करते हैं, वो बच्चे उगते रहते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों की निंदा करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको दोष देते हैं, वो बच्चे गिरते रहते हैं। फिर जब
गिरे हुए बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को कंप्लेंट होता है कि मेरे बच्चे कुछ कर नहीं रहे। आपने बचपन में इस बच्चे को गिरा दिया, अगर इस बच्चे की मनस्थिति को आप उठा दिए होते तो आज ये बेहतर जीवन जी रहा होता, बेहतर आमदनी होता, बेहतर काम करता। बच्चों से बचपन से ही उठाने वाली बातें कीजिए, हिम्मत की बातें कीजिए, प्रोत्साहन की बातें कीजिए, प्रेम की बातें कीजिए, सच्चाई की बातें कीजिए, परमेश्वर के वचनों के बारे में बताइए, परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाइए, तो वो बड़े होकर हिम्मत वाले बनेंगे। हर किसी को हिम्मत की जरूरत है आज की तारीख में, क्योंकि जीवन हमारे सामने अजीब अजीब परिस्थितियों को लेकर आती है। कुछ परिस्थितियां इतनी डराने वाली होती है कि अगर किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो तो वो परिस्थिति उस इंसान को कुचल देगी। आप क्या सुन रहे हो? आपने अपना कान किसको दिया है? किस तरह की बातें सुनते हो? टेलीविजन खोलते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, न्यूज़ चैनल में यहाँ ये बुरा हुआ, वहाँ वो हादसा हुआ, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आमदनी कम हो रही है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। आप जॉब पे जाने वाले हो, अच्छा खासा रात भर सो के आप बहुत ही फ्रेश उठे थे, आपने 10 मिनट का न्यूज़ सुन लिया, उस न्यूज़ ने आपके मन को पूरी तरह से विचलित कर दिया, परेशान कर दिया, डिप्रेस कर दिया। अब आप इस मनस्थिति से काम पे जाते हो। आप ड्राइव करके जा रहे हो, ट्रैफिक को देखकर आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप ट्रेन और बस में जाने वाले हो तो लोगों को, भीड़ को देखकर आपको गुस्सा आ रहा है, आसपास के लोगों को देखकर आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि जो आप कानों से सुने थे सुबह सुबह, वो बातों का जो असर है वो पूरा दिन आपके साथ रहेगा और आपका काम खराब करता रहेगा। सुबह उठते ही परमेश्वर के वचनों को सुनिए, हिम्मत देने वाली बातों को सुनिए, शांति देने वाले बातों को सुनिए, परमेश्वर के भजन को सुनिए, परमेश्वर की महिमा करने वाले भजन को सुनिए, ताकि आपका जीवन सुबह सुबह ही उठ जाए, ऊंचे स्थानों पर आ जाए। जब आपका जीवन ऊंचे स्थानों पर होगा तो आप कामयाबी में चलेंगे, आप विजय में चलेंगे। बच्चा सुबह सुबह उठता है, ए उठ, चल, लात मार दिया उसको, चल स्कूल जाना है। करते हैं लोग। बच्चा डर के उठ गया, डर बैठा हुआ है, अब डर डर के नहा रहा है, डर डर के ब्रश कर रहा है, डर डर के अपनी किताबें रख रहा है, डर डर के अपना नाश्ता कर रहा है, डर डर के स्कूल में गया, टीचर से डर रहा है, प्रिंसिपल से डर रहा है, दोस्तों से डर रहा है, डरते डरते बड़ा हो गया। अब कोई काम करने में हिम्मत नहीं है, हर काम में उसको डर लगता है, हर चीज़ में उसको डर लगता है, हर फैसले में उसको डर लगता है। इतना डर हो गया है कि उससे कोई चीज़ हो ही नहीं रहा है। गलती किसकी है? डराने वाले उस घर के सदस्य की है जिसने बच्चे को डरा डरा कर कमजोर कर दिया। आइए एक वचन की और मैं आपको लेकर चलता हूँ। लूका के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरी है वही उसके मुंह पर आता है। जो आप आपके कानों से सुनते हो वो आपके मन में चला जाएगा। अपने मन पर पहरा बिठाओ, अपने कानों पर पहरा बिठाओ, अपनी जबान पर पहरा बिठाओ। दुष्ट बातें करने वालों को अपना कान मत दो, उनकी बातें मत सुनो। जलन वाले लोगों की बातें मत सुनो, कड़वाहट वाले लोगों की बातें मत सुनो। जो लोग दूसरों पर ताना कसते हैं, जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी बातें मत सुनो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके अंदर आ सकती है। आपको पता करना है कि ये इंसान किस तरह का इंसान है। उस इंसान के मुंह से निकलने वाली बातों को ध्यान से सुनना, तो आपको पता चल जाएगा इस इंसान के मन के भंडार में अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं। हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो अच्छी बातें करते हैं, जो प्रोत्साहन की बातें करते हैं, जो जीवन की बातें करते हैं, जो बढ़ोतरी की बातें करते हैं, जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जो क्षमा करने की बातें करते हैं, जो प्रेम करने की बातें करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है भला मनुष्य, यानी एक अच्छा इंसान, भला इंसान क्यों भला है? क्योंकि उसके मन के भंडार में भली बातें हैं, अच्छी बातें हैं, तो उसके मुंह से अच्छी बातें ही निकलती हैं। कुछ इंसान है जो बुरी बातें बोलते हैं, इसके बारे में बुराई करते हैं, उसके बारे में बुराई करते हैं, खुद पर विश्वास नहीं है, कभी कभी तो खुद पे बुराई कर देते हैं। ऐसे लोगों के मन में बुराई भरी हुई है, उनके मन के भंडार बुरी चीजों से भरा हुआ है। क्यों? बचपन से उन्होंने बुरी बातें सुनी है। जो लोग बुरी बातें सुनकर बड़े हो गए, उनका मन उनके साथ खेल खेलता है, उनका मन उनको ठगता है,
क्योंकि उनका मन उनको गलत चीज़ें बताता है, उनका मन उनको गलत दिशा में भेजता है, उनका मन उनको परेशान करता है। जिस तरह की बातें हमारे मन में हैं, हम उसी तरह की बातें बोलते हैं और हम उसी तरह की बातें सुनना चाहते हैं। अगर आप डरने वाले इंसान हो तो आप ऐसे लोगों के संगति में रहोगे, आपको सिर्फ ऐसे लोगों के बीच में मज़ा आएगा जिनके मन में डर है। आप किसी निडर इंसान के साथ चल नहीं पाओगे, आप किसी हौसले वाले इंसान को पसंद नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके मन में डर नहीं है, आपका मन डर से भरा हुआ है। तो आपका और निडरता से चलने वाले इंसान का कोई मेल नहीं है। थोड़ी देर अगर आपकी दोस्ती हो भी गई तो अलग अलग हो जाओगे, आप वहां से हट जाओगे, क्योंकि आपके मन में डर है। जिसके मन में डर है वो डरने वाले लोगों के साथ संगति करता है, जिसके मन में जलन है वो जलन वाले लोगों के साथ संगति करता है, जिसके मन में व्यभिचार है वो व्यभिचार करने वाले लोगों के साथ संगति करता है। कुछ लोग हैं जो बीमारी की बातें करते हैं, उनके साथ थोड़ा देर समय बिता लो, ऐसे हमें लगता है कि हम खुद बीमार पड़ रहे हैं, भाग जाओ वहां से। बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, चंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे। आप क्या सुन रहे हो? भले इंसान की भली बातें सुन रहे हो या बुरे इंसान की बुरी बातें सुन रहे हो? हर इंसान के अंदर भलाई और बुराई है, उसकी डिग्री बदलती है, उसकी मात्रा बदलती है। कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी भलाई होती है और थोड़ी सी बुराई होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी बुराई होती है और थोड़ी सी भलाई होती है। क्या बोल रहे हैं और आप क्या सुन रहे हो, बहुत मायने रखता है कि आप क्या सुनते हो। पूरा दिन हम लोग सुनते रहते हैं, घर में सुनते हैं, बाहर जाते हैं तो सुनते हैं, दफ्तर में सुनते हैं, फ़ोन पर सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, टेलीविज़न पर सुनते हैं। हमारे कान खुले हैं और उसमें से आवाज़ें जा रही है और सीधे हमारे मन में जाकर बस रही है। अगर आप अपने मन को टटोल कर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके मन में क्या क्या पड़ा हुआ है। आप अपने मन को टटोल कर देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके मन में भलाई जाकर बसी हुई है या बुराई ने अपना कब्जा करके रखा हुआ है। आइए एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। नीति वचन अध्याय 11 वाक्य 9। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचाते हैं। जो बात आप सुनते हो वो बातें आपको मुश्किल में भी डाल सकती है, जो बात आप सुनते हो वो बात आपको मुश्किल से बाहर भी निकाल सकती है। क्या सुन रहे हो? क्या आपने अपना कान भलाई में लगाकर रखा हुआ है या आपने अपना कान बुराई में लगाकर रखा हुआ है? अगर आपको पता नहीं है कि आपके कान कहाँ लगे हुए हैं तो पता कीजिए कि आपके कान कहाँ लगे हुए हैं। चुगली करने वाले लोग चुगली की बातें करते हैं, वो चुगली जब हमारे कान में जाता है तो हमारा मन चुगली वाला हो जाता है, हम भी चुगली करना शुरू कर देते हैं। पहले नहीं करते थे, अब करके मजा आ रहा है, छोड़ दीजिए इसे। आप निडरता से चलने वाले इंसान थे, लेकिन डरने वाले लोगों के बीच में आकर उनके डर पैदा करने वाली बातों को सुनकर सुनकर आपकी हिम्मत टूट गई। अब आप भी डर रहे हो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ध्यान रखिए मेरे दोस्त, जो आप सुन रहे हो वो निर्धारित करता है आपका जीवन कहाँ जा रहा है। आप भलाई की दिशा में जा रहे हो या आप बुराई की दिशा में जा रहे हो? जिनके मन में भक्ति है, जिनके मन में प्रभु को लेकर, परमेश्वर को लेकर, प्रभु यीशु को लेकर भक्ति है, वो लोग आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएंगे। भक्ति का नाटक करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो लोग सचमुच यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो लोग हमेशा आपको प्रोत्साहित करने वाली बातें बताएंगे, उनके मुंह से हमेशा जीवन देने वाला शब्द निकलेगा। लेकिन जिनके मन में भक्ति नहीं है वो ऐसी बातें करेंगे, विचलित करने वाली बातें, अविश्वास वाली बातें, शक करने वाली बातें, संदेह करने वाली बातें, जलन वाली बातें, कड़वाहट वाली बातें, हिम्मत तोड़ने वाली बातें करेंगे और आपको बिगाड़ देंगे। उनको अपना कान नहीं देना, उनको अपना कान देना जो आपके कान के जरिए जीवन देने वाले शब्दों को आपके मन में भेजते हैं। नीति वचन अध्याय 15 वाक्य 4। शांति देने वाली बातें जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। शांति देने वाली बातें जीवन के वृक्ष के समान है, आपको अंदर से मजबूत करता है, आपको प्रोत्साहित करता है, आपको हिम्मत देता है, आपको एकत्रित करके रखता है।
लेकिन अशांत करने वाली बातें, उलट फेर करने वाली बातें आपके मन को अशांत कर देता है, आपके मन को विचलित कर देता है, आपके मन को परेशान कर देता है, आप बेजार हो जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो अशांति की बातें करते हैं। अशांति है दुनिया में, भरी पड़ी है, बातें सुनने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों की अशांति को सुनते सुनते आप अशांत हो जाएंगे। हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी शांति बनाए रखे। हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने मन में प्रेम बनाए रखे। हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो बुद्धि की बातें सीखे और अपने मन में बुद्धि भर कर रखे। हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को भलाई देते रहे। अपनी जिम्मेदारी है। दूसरे लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे, आप क्यों उनके परेशानियों में परेशान हो रहे हो? आप अपनी शांति को बिखेरने मत दीजिए। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं। मैं उस तरह नहीं देता जिस तरह दुनिया वाले देते हैं, इसलिए बेजार मत होना और अपने मन में डरना नहीं। डरने वाले लोगों की बातें जब आप सुनते हो तो आपके मन में थोड़ा बहुत जो हौसला होता है, थोड़ी बहुत जो हिम्मत होती है, वो फूट जाती है, वो खराब हो जाती है, वो बिखर जाती है और डर कब्जा कर लेता है। पूरी दुनिया में चारों तरफ डर का हाहाकार मचा हुआ है। हर एक इंसान के मन में डर जरूरत से ज्यादा बसा हुआ है। शांति की बातें सुनिए। खास करके आप जब दिन को शुरू करते हो, सीधे बिस्तर से उठने के बाद फेसबुक पे, रील पे जाना शुरू मत कीजिए, क्योंकि उसमें अशांत करने वाली वीडियोस होंगे, अशांत करने वाली बातें होंगी। दिन की शुरुआत परमेश्वर के भजन से कीजिए। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचनों से कीजिए, ताकि आपका मन पूरे दिन की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। एक परेशान योद्धा अपनी लड़ाई को जीत नहीं सकता है। वो लड़ सकता है लेकिन जीत नहीं सकता है। एक शांत योद्धा जो पूरे कंट्रोल में है अपनी लड़ाई को जीतेगा। जीवन में लड़ाइयां हैं। परमेश्वर हमें युक्ति दे रहा है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि हम अपने कान किस ओर लगाएं, किस तरफ लगाएं, किसको दे अपना कान। नीति वचन अध्याय 16 वाक्य 24। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। अगर आप मन भावने वाली बातें सुनते हो, अगर आप भली बातें सुनते हो, अगर आप अच्छी बातें सुनते हो, तो आपका मन मिठास से भरता है और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, आपका पूरा जीवन मजबूत हो जाता है, आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। बुरी बातें सुनते हो तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है, अच्छी बातें सुनते हो तो आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, संवर सकती है। अच्छी बातें सुनिए, अपने सेहत को संवारिए, अपने जीवन को संवारिए। नीति वचन अध्याय 18 वाक्य 4। मनुष्य के मुंह के वचन जीवन देने वाला जल व उमड़ने वाली नदी व बुद्धि के सोते हैं। भला मनुष्य, बुद्धि से भरा हुआ मनुष्य, परमेश्वर की आराधना करने वाला मनुष्य, परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में जुड़कर चलने वाला मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह के दास बनकर चलने वाला मनुष्य, उनके मुंह से जो बातें निकलती है, उनके मुंह से जो वचन निकलता है, वो जीवन देने वाले वचन है। वो जीवन देने वाली नदी की तरह उमड़कर उनके मुंह से निकलती है और आपके जीवन में और जीवन पैदा करती है। और उनके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती है, क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। तो परमेश्वर के दास की बातों को सुनिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचनों से बात कर रहा है। उन बातों को सुनिए और बार बार सुनिए। हम अपने कान पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, फालतू बातों को सुनते रहते हैं। हेडफोन्स लगाइए, परमेश्वर के वचनों को सुनते रहिए। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप शुद्ध होते रहेंगे और अपने जीवन में कामयाब होते रहेंगे। जो बिना सोचे समझे बातें करता है, उनकी बातें तीर की तरह होती है, तलवार की तरह होती है। उनके तरफ से अपने कानों को फेर दीजिए, हटा दीजिए। ऐसे लोगों की संगति से दूर हो जाइए। क्यों? वो आपको काटते रहेंगे और आप कटते रहेंगे। दूर हो जाइए उनसे, उनकी बातों को मत सुनिएगा। लेकिन जो सोच समझकर बातें करता है, जो नाप तोल कर बातें करता है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि आपको तकलीफ ना हो।
वो हमेशा बनाने वाली बातें करते हैं, बिगाड़ने वाली बातें नहीं करते। नीति वचन अध्याय 12 वाक्य 18 को पढ़ते हैं। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। जब एक बुद्धिमान परमेश्वर के वचनों को बोलता है तो लोगों के जीवन में चंगाई आती है, उनके शरीर में चंगाई आती है, उनके मनस्थिति में चंगाई आती है, उनके परिस्थितियों में चंगाई आती है, उनके परिवारों में चंगाई आती है, उनके आर्थिक स्थिति में चंगाई आती है, उनके बिजनेस में चंगाई आती है, उनके जॉब्स पर चंगाई आती है, उनकी आत्मा में चंगाई आती है। हर किसी को चंगाई की जरूरत है। हमारे जीवन का कोई ना कोई पहलू हमेशा बीमार रहता है, कभी ये बीमार रहता है, कभी वो बीमार रहता है। तो बुद्धिमान की बातें, परमेश्वर की बुद्धि को बोलने वाला इंसान, उनकी बातों को जब आप सुनेंगे तो आपका मन, आपका जीवन, आपकी परिस्थितियां सब चंगाई पाएंगे। नीति वचन अध्याय 25 वाक्य 18, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वो मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। जो लोग दूसरों के बारे में झूठ बोलते हैं उनकी बातें हथौड़े जैसा है, तलवार जैसा है, तीर जैसा है, वो हानि पहुंचाता है। दूसरों के बारे में झूठ बोलने वाले लोगों से दूर रहिए, उनको अपना कान मत दीजिए। पूरा दिन हम कुछ ना कुछ सुनते हैं, इंटरनेट पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, टेलीविजन से सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, घर वालों से, घर के सदस्यों से सुनते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके कानों के जरिए किस तरह के शब्द आपके भीतर जा रहा है, आपके मन में जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का शब्द आप सुनते हो वो उस तरह का विचार आपके मन में पैदा होता है, और उस तरह के विचार पैदा होते होते उस तरह की बातें आपके मुंह से निकलना शुरू होता है। सावधान रहिए, अपने मन की हिफाजत कीजिए। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। कोई भी फालतू बात कानों के जरिए मन में जाने मत दीजिएगा। कोई फालतू बात कर रहा है, हाथ जोड़िएगा, भाई मुझे फालतू बात सुननी नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं, चले जाइएगा वहां से। परमेश्वर ने कान दिए हैं, इस कान का अच्छा उपयोग भी कर सकते हो, इस कान का बुरा उपयोग भी कर सकते हो। चॉइस हमारा है, मर्जी हमारी है। अगर हम इन कानों का अच्छा उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। कानों से क्या करते हैं, हम सुनते हैं। जब हम अच्छाई को सुनेंगे, भलाई को सुनेंगे, परमेश्वर के समझदारी की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की बुद्धि की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की समझदारी की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की भलाई की बातों को सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे, तो हमारा जीवन भलाई और शक्ति से भरकर प्रगति की ओर जाएगा और कामयाब होगा। लेकिन अगर हम अपने कानों को बुराई की ओर लगाया, परेशानी की ओर लगाया, अशांति की ओर लगाया, व्यभिचार की ओर लगाया, दुष्ट बातों की ओर लगाया, तो सारी गंदगी हमारे जीवन में आ जाएगी और हमारा जीवन पता नहीं कहाँ जाएगा। धन्यवाद करता हूं आपका कि आप इस वीडियो में जुड़े और अंत तक बने रहे। अब हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना से आपको अभिषेक मिलेगा। जो वचन आज हमने सुना है, जो बातें हमने सुनी है, उसकी जो तासीर है, उसका जो असर है, उसका जो एनॉइंटिंग है, उसका जो अभिषेक है, वो आपको मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग सहमत होकर जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, और जो भी उस प्रार्थना में मांगा है वो उनको दिया जाता है। हम इस प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमें अच्छी बुद्धि दे, अनुग्रह दे, अभिषेक करे हमारा, ताकि हम अपने कान सही जगह लगाए, ताकि हमारे जीवन में शक्ति आए। हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वक्त जो आपका बच्चा इस वीडियो के जरिए आपके शक्ति में जुड़ा हुआ है प्रभु, आपके वचनों में जुड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, उनको अभिषेक करे, ऐसा अभिषेक दे ताकि वो सही जगह पर अपने कान लगाए। प्रभु गलत बातों को सुनकर जो नुकसान हुआ है उनके मन में, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र लहू से उनको धोकर शुद्ध करे। पवित्र आत्मा की पवित्र अग्नि को भेजकर उनके मन के उस हिस्से को शुद्ध करके, साफ करके, उस हिस्से में आप अपनी रोशनी को भर दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु अभिषेक के लिए। पिता परमेश्वर
इस वक्त जो आपका बच्चा, जो आपका प्यारा इस वीडियो को सुनकर मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, उनके जीवन में जो मुश्किल हालात हैं प्रभु, जो मुश्किलात हैं उनके जीवन में, उससे उनको बाहर निकालिए पिता परमेश्वर। उनको आशीष करे, आशीष करे। रिसीव करो मेरे दोस्त, आशीष को रिसीव करो। परमेश्वर के प्यारे, इस वक्त परमेश्वर के अभिषेक को और परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करो। शक्ति आपके तरफ आ रही है, रोशनी आपके तरफ आ रही है, परमेश्वर का अभिषेक आपके तरफ आ रहा है। परमेश्वर का अभिषेक आपको हर बंधन से आजाद करेगा। परमेश्वर का सत्य आपको आजाद करेगा और आपको आजादी में चलाएगा, आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आशीष करने के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु अभिषेक करने के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। यीशु नाज़री के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।